सत्कर्म एंड परमार्थिक उन्नति। सत्कर्म एंड परमार्थिक उन्नति। पाँच 1993 क्या 83 है ये? हाँ? जीवन में उपस्थित होने वाले प्रतिकूल कर्मों के कारण ईश्वर के प्रति प्रतिकूल अनफेवरेबल प्रति भावना निर्माण होती है। ईश्वर के प्रति भावना निर्माण होती है, और यदि वह भावना प्रतिकूल हो और हमारी अपेक्षा पूर्वक प्राप्त करने में असमर्थ हो, असमर्थ हो, फिर भी यदि हम उस भावना को जीवन में निरंतर बनाए रखें तो आगे प्रतिकूल कर्म का विमोचन या विसर्जन होकर अनुकूल कर्म उत्पन्न होने पर उस भावना का रूपांतर अनुकूल अवस्था में होता है। आप समझे ना, इसका यही काम है। लिहाजा कहाँ से चलते हैं? 11 हफ्ते की पूजा है भाई। अब 11 हफ्ते में तुम्हें प्रसाद दिया। प्रसाद कौन सा दिया? श्रीफल। श्रीफल में क्या है? नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, जो 5 कोष तुम्हारे हैं, वही 5 तत्व। वो 5 तत्व उसमें है। तो अब सबसे ज्यादा जो प्रतिकूल कर्म है वो नाभि में है, तो वो विसर्जन होने के लिए जो समय लगता है वो पूजा है। और वो श्रीफल, उसमें तुम हल्दी कुमकुम लगाते हो, क्या करते हो? हल्दी कुमकुम लगा के अपने लगाते हो, तो रिद्धि सिद्धि तुमने लगाई, वो रिद्धि सिद्धि तुमने अपने लगाई। वो है प्रपंच परमार्थ जाना। कर्म उत्पन्न होने पर उस भावना का रूपांतर अनुकूल अवस्था में होता है। ईश्वर के प्रति भावना निर्माण होने पर सर्वप्रथम उसे कर्मेंद्रिय एवं षड विकारों के माध्यम से, कर्मेंद्रिय आज तुम्हारा कर्म और षड विकार जो तुम्हारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, षड विकार, विकारों के माध्यम से रुकावट उत्पन्न होती है। जब तक ज्ञानेंद्रिय जागृत नहीं होती, मतलब जब तक हमारी आंखों के ऊपर बंधी पट्टी से आगे जाकर दिखाई नहीं देता, तब तक ज्ञानेंद्रिय केवल कर्मेंद्रिय के रूप में ही काम करती है। ज्ञानेंद्रिय तुम्हारा ज्ञान है, मगर वो तुम्हारे कर्म का ही काम, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के हिसाब से ही काम करती है। षड विकारों में से की जो बताई थी, षड विकारों में से लोभ षड विकारों में से लोभ, मोह एवं काम, कर्मेंद्रिय मतलब काम, इनका अस्तित्व जीवन में होना आवश्यक है। अगर ये अस्तित्व नहीं होता इन तीनों चीजों का, तो जन्म जरूरी नहीं था, कोई कार्य जन्म हो सकता था, फिर भी कार्य जन्म हो सकता था। लोभ होने के कारण ही
हम बाबा से कुछ मांगते हैं। लोभ होने के कारण से हम बाबा से कुछ मांगते हैं। मोह के कारण ही घर पर परिवार के पास जाते हैं, घर पर परिवार के पास जाते हैं। उसी प्रकार से लोभ और मोह काम होने के कारण ही हम बाबा की पूजा करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जब किए बिना कुछ नहीं खाऊंगा कहते हैं, जब किए बिना कुछ नहीं खाऊंगा कहते हैं, परंतु बाकी बचे क्रोध, मद और मत्सर, बाकी बचे क्रोध हम नहीं खाएंगे जब करेंगे, चलो ये तो ठीक है। लोगों से कहो भाई सोमवार की सेवा है तो 11 हफ्ते तक तुम वेजिटेरियन रहोगे, तो 11 हफ्ते मैंने बताया था आपको, एक बहुत अच्छी मिसाल थी। जब 11 हफ्ते पूरे हुए कामकाज के, दादा ने जो कामकाज गोवा में किया, ये जरा थर्मस हटा ले यहाँ से जोगेश, मेरे दुश्मनों की शक्ल नहीं दिख रही है। तो जब 11 हफ्ते पूरे हुए तो गुरु बंधु चले शक्तिपीठ, दादा कामकाज खुद करते थे। आने के लिए तो उन्होंने अपने झोले में, महाराष्ट्र में झोला सबके गले में होता है, चाहे पैसे हो या कुछ भी हो, तो उसमें उन्होंने फ्राई की हुई मछली डाली और कुछ पूरी शूरी रखी और चल दिए। और दादा 11 हफ्ते हो गए, उनका जाओ झोले में लाओ, खाओ बैठ के बाहर। बचे हुए मद मत्सर हमारी उपासना में मतलब रुकावटें उत्पन्न करते हैं। यदि पूजा के लिए अच्छे फूल ना हो, यदि पूजा के लिए अच्छे फूल ना हो तो क्रोध आता है, तो क्रोध आता है। बाबा आप अभी भी मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं, ऐसा मद हमारे माध्यम से कहलाता है। जो मतलब हमारा कर्म है, ऐसा मद हमारे माध्यम से कहलाता है। कर्मेंद्रियों के कारण ही, कर्मों के कारण ही वहां पर एक सत्पुरुष है, कर्मेंद्रियों के कारण ही वहां पर एक सत्पुरुष है, वो ऐसे चमत्कार करता है। हैं? यदि पूजा के लिए अच्छे फूल ना हो, किसी ने यही कहना, फिर से पढ़िए, फूल ना हो तो क्रोध आता है, तो क्रोध आता है। बाबा आप अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, ऐसा मद, ऐसा गुस्सा हमारे माध्यम से कहलाता है। जो हमारा गुस्सा है वो हमारे माध्यम से ये शब्द कहलाता है। कर्मेंद्रियों के कारण ही, और ये क्यों कहलाता है? कर्मेंद्रियों के कारण ही वहां पर एक सत्पुरुष है। जहां तुम सेंटर में गए हुए हो वहां एक सत्पुरुष, अरे तू इंडोनेशिया में सत्पुरुष है। हाँ, हाथ मत जोड़, बाबा के हाथ जोड़। वो ऐसे चमत्कार करता है, वो ऐसे चमत्कार करता है, सुनने पर उस दिशा में भागने लगते हैं, सुनने पर उस दिशा में भागने लगते हैं। और ऐसे विलोभन यानी लोभ, विलोभन निर्माण होने के बावजूद यदि ईश्वर के प्रति हमारी भावना जागृत रहने पर ही जीवन में सत्कर्म आह्वानित होने लगता है। ऐसे अगर हो तो हमारे पास सत्कर्म आह्वानित होने लगता है, हमारे अंदर धारण होने लगता है। और ऐसे सत्कर्म ही पुनश्चय ऐसे सत्कर्म ही पुनश्चय सत्कर्म निर्माण करके साधक को उच्च अवस्था तक पहुंचाते हैं, उच्च अवस्था तक पहुंचाते हैं। समझ गए ना? ये पहुंचाते हैं। फिर वो लोगों के प्रश्नों को सामने
लगता है लोगों के सामना। अच्छा, लोगों के प्रश्नों के सामने लगता है, उच्च अवस्था तक पहुंचाते हैं। फिर यानी अच्छा, वो जो साधक है यहाँ पर वो उच्च अवस्था तक पहुंचाता है, फिर वो लोगों के प्रश्नों के सामने लगता है। लोगों के, अब तुम्हारा पृष्ठ क्या है, तुम्हारा पृष्ठ क्या है, चलो वहां पर लोगों के सामने लगता है। भूत भविष्य है, और वो वायर को लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो स्पेस, दांतों में स्पेस बहुत क्या क्या कौन कुछ का माइक ओपन रह जाता है तो उनकी बात सुनाई देती है। लीना सब लोग म्यूट, अपना प्लीज सब म्यूट लीना करें। लीना म्यूट करते जाइए प्लीज। क्या नहीं आ रही? नहीं ठीक है सर। वर्तमान समझने लगता है, उनके बारे में वो मार्गदर्शन करने लगता है। उनके बारे में वो, अभी यहाँ कितने लोग हैं जिनका कुछ काम हो गया तो वही मार्गदर्शन करता है, और जो पूजा मुझे बताएगी तू भी ये कर। ऐसी अवस्था किसी करण पिशाच के कारण ही उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये अवस्था उसे पता नहीं है, उसके वो आसन पे नहीं बैठा है, वो कामकाज नहीं कर सकता, उसके पास सिद्धावस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरे को बता देता है। तो वो ये अवस्था कैसे होती है? ये अवस्था किसी उसके षड विकार के कारण होती है, उत्पन्न हो सकती है। उस वक्त वह जीवात्मा अपने सत्कर्म में दूसरों के प्रश्न बताकर वृद्धि करवा लेता है, वृद्धि करवा लेता है, लेकिन बशर्ते के वो सिद्ध हो, वो भी अपनी मर्जी से कराता है तो नुकसान है, और उस मनुष्य को वैसे ही छोड़ देता है। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर सत्कर्म आह्वानित होता है। इस अवस्था की प्राप्त होने पर अगर आप पक्के गुरु मार्गी हैं तो आप वो अवस्था आपके पास है, क्योंकि ये प्रपंच परमार्थ है। मुझे ये बात बाबा, ये बात रात की बहुत अच्छी लगी। प्रपंच और परमार्थ कैसे इन विभूतियों ने बनाया, खासतौर से जलानी बाबा, हाजी बाबा और चिश्ती साहब ना, वाजा बंदे नमाज। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर सत्कर्म आह्वानित होता है। उसका उपयोग ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए करना या पारमार्थिक अवस्था के लिए प्राप्त करना, ऐहिक सुख के लिए या करना, ये साधक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये साधक की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि आज साधक है तब भी ये सोच लेना चाहिए, नहीं भी है तब भी ये सोच लेना चाहिए कि परमार्थ है, प्रपंच है, लेकिन प्रपंच में परमार्थ नहीं है। अवस्था के लिए करने में साधक की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि पारमार्थिक सुख के लिए उपयोग करेंगे, यदि पारमार्थिक सुख के लिए उपयोग करेंगे तो सत्कर्म में वृद्धि होगी, तब सत्कर्म में वृद्धि होगी। सो सुंदर, सो ब्यूटीफुल। सत्कर्म में वृद्धि होगी और आगे जाकर ऐहिक सुख प्राप्ति अपने आप ही आएगी, ऐहिक सुख प्राप्ति अपने आप ही आएगी। परंतु यदि पहले से ही
केवल ऐहिक सुख प्राप्ति की, अगर पहले से ही केवल ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे तो वह सत्कर्म खर्च हो जाता है, मुझे तो मैं तो दादा की, कैसे दादा ने मुझे रोका है इस मार्ग में, ये मैं बता नहीं सकता। और 22 साल कैसे गुजरे हैं, इसका कहना बहुत मुश्किल है। कई बार बाबा के सामने बैठकर मुझे कार लेनी है ऐसा कहते हैं, कार लेनी है ऐसा कहते हैं। उस बाद बाबा उसे 2 महीने इंतजार करो ऐसा कहते हैं, बाबा उसे कहते हैं 2 महीने इंतजार करो। इससे उसको कार खरीदने के लिए जिस सत्कर्म की आवश्यकता है, जिस कार खरीदने के लिए जिस कर्म की आवश्यकता है, उसे तुरंत खर्च करने के बजाय उसके माध्यम से 2 महीने तक सत्कर्म करवाकर, 2 महीने तक दूसरा सत्कर्म करवाकर उस सत्कर्म को भविष्य में निर्माण होने वाली आपत्ति के लिए संचित करवाया जाता है। हाँ, नहीं, आपको संचित आपको धारण कराया जाता है, संचित क्या तैयारी नहीं, संचित धारण कराया जाता है। आप उस वक्त आपके पास कार खरीदने का कर्म पूरा नहीं था, तो वो कर्म संचित कराया जाता है। फिर आपने कार खरीदी तो जिस कर्म से तुमने, जिस इच्छा से तुमने कार कहा, वो वहीं रहेगा। संचित किए हुआ कर्म से आप कार ले दो। सत्कर्म करवाकर उस सत्कर्म को भविष्य में निर्माण होने वाली आपत्ति के लिए संचित रखा जाता है। भविष्य में होने वाली आपत्ति के लिए संचित सजो के रखा जाता है, और उसके पहले सत्कर्म के कारण उसे कार तो मिलती ही है। जो पहला सत्कर्म था उससे कार तो मिलती ही है। परमार्थ प्रश्नावली नियम 1, बाबा ने जो है परमार्थ प्रश्नावली 1, मनोनिग्रह करने लायक कितने प्रसंग आप निर्माण हुए और उनमें से कितने प्रसंगों में निग्रह की कोशिश यशस्वी हुई। आज तुम्हारे पास कितने, जो दुआ थी उससे कितने चीज की निर्माण हुए और उसमें से कितने खर्च हुए, ये हिसाब लगाना आज इंसान के बस की नहीं। निग्रह की कोशिश यशस्वी हुई। आने वाले सत्कर्म का सदुपयोग यदि पारमार्थिक अवस्था के लिए करें तो सत्कर्म में वृद्धि होगी, तो सत्कर्म में वृद्धि होती है। स्वयं के लिए जीवन का उपयोग करना है, परंतु उसका लाभ दूसरों को होना चाहिए, ऐसा निर्धार करना चाहिए, ऐसा निर्धारण करना चाहिए। किसी भक्त की तकलीफ दूर करने पर उसे और उसके परिवार को समाधान की प्राप्ति होती है। किसी को दुख दूर करने से समाधान की प्राप्ति होती है, और उनके माध्यम से हमें दिए गए दुआ के कारण, चाहे वो दे या न दे, लेकिन उनकी आत्मा जरूर देती है। दुआ के कारण हमारे सत्कर्मों में वृद्धि होती है, हमारे सत्कर्मों में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम एक सत्कर्म करके 5-6 सत्कर्म प्राप्त करते हैं। हमने एक सत्कर्म करके आज आपका निराकरण किया, लेकिन
उसको जब लाभ होगा तो हमें 5-6 सत्कर्म हमें प्राप्त होंगे। आइए आइए आइए, 1 गज की दूरी पे बैठिए। अनगा मेम साहब नहीं है? ये तो बड़ी गलत बात है, रानी साहब इतने पीछे रह गई। जय खूब घूमे। एक एक गज की दूरी पे पीछे और थोड़ा सा। पांच छह सत्कर्म प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से मेरे पैर कौन छुएगा? जैन? मेरे पैर कौन छुएगा? जैन छुएगा? अलाउड नहीं। इस प्रकार से उच्च अवस्था की प्राप्ति होने से उन 3 विकारों की अवस्था भी बदल जाती है। उच्च अवस्था प्राप्त होने पर 3 विकारों की जो और अक्षर 3 विकारों की अवस्था भी बदल जाती है। बाबा के प्रति होने वाला काम जय यहाँ बैठो आके, मुंडा लाओ और चलो तुम भी, और जो मैं पढ़ रहा हूँ सुनो। अभी जल्दी नहीं है जाने की। अच्छा हाँ, जाते वक्त तुम्हें कॉफी मिलेगी। नहीं वो ले लो, कुर्सी ले लो या मुंडा ले लो या स्टूल ले लो। नहीं मैं बोलो, बाबा के प्रति होने वाला काम मद मंसन दूसरों के लिए लगने लगता है। आज हम ऐसे जब विचार करते हैं और हम करते हैं तो दूसरों को ऑटोमेटिकली वो चला जाता है, अगर उसको जरूरत है। आप बताओ बेटा अनगा, इसका क्या मतलब है? निधीश तुम बताओ। जोगेश ये लाइन एकदम फिर से करें। आज सामूहिक साधना क्यों करी हमने? दुनिया के लिए। अनुष्ठान, क्योंकि जो आज हमने साधना करी है उसका जो वलय बना है वो वलय आज पूरी दुनिया में। अब उस वलय की तो आप शक्ति देखिए, क्या शक्ति है उस वलय की। अरे अभी वो शक्ति सामने आ गई। अहमदाबाद से चल के आ गए। ऐसा गुरु कोणा ना हो जो सहज लीला दाग भी। कितने भी रहे अहमदाबाद यहां से? 1000। बताओ, ये तो सिर्फ आज की साधना का है जो। अब आए हैं तो एक उपकार तो मुझे करना ही पड़ेगा, कम से कम काफी तो पिलानी पड़ेगी। खाने को पूछूंगा जरूर, चाहे मिसेस वर्मा नाराज हो या हो कि सुबह से क्यों नहीं बताया कि सुबह से क्यों नहीं बताया।
बाबा के प्रति होने वाला काम मद मत्सर दूसरों के लिए लगने लगता है, दूसरों के लिए, ये ऑटोमेटिक है। ये इस संस्था का, ये इस मार्ग का की रूपरेखा है, ये इस मार्ग की रूपरेखा है। ऐसी रूपरेखा क्यों है दीदी? तुम कौन हो? सेवक हैं? कौन से भक्त हो? सेवक बाबा कौन है? कुलकर्णी क्या कहता था बाबा को? तो धारणा, इसीलिए बाबा का वचन क्या है? आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है और वो वापस ना जाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने तुम्हें नियुक्त कर दिया, लेकिन जिसने ये तुम्हें जिम्मेदारी दी है उससे तुम्हें वो ताकत भी दी है। ये तुम्हारा यकीन होना चाहिए कि जिसने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है उसने ये ताकत भी दी है। अभी तुम्हें प्रेजेंट एक बात बताऊं, जयंत इन बच्चों को लेके घूमने के लिए जाने कहाँ का, आसाम, पहाड़ और ये और वो, कश्मीर का कोई थोड़ा सा हिस्सा जा रहे थे। तो बाबा ने मुझे बताया कि ये बच्चा, ये है, ये बच्चा जो है ये परमार्थिक बच्चा है। इससे क्या होगा माधव? परमार्थिक बच्चे से किसी की समझ में ये बात आ ही नहीं सकती। तो प्रतिकूल बल जो वहां का होगा वो इसकी तरफ धारण होगा, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, क्योंकि उसको प्रतिकूल होना है, उसको अनुकूल होना है, उसको अनुकूल होना है, अनुकूल होना है। तो वो प्रतिकूल बने इस बच्चे के ऊपर धारण होगा। ये बाय बर्थ परमार्थिक है। तू भी परमार्थिक है यार। तू भी परमार्थिक। जैसे बाबा आप अभी भी इसका काम क्यों नहीं कर रहे हो? फिर आप लोग कहते हैं बाबा आप इसका काम क्यों नहीं कर रहे हो? मत भावना। परंतु यदि हमारे माध्यम में ऐसे विचार निर्माण हो कि दूसरों के सन्मुख सुख हमें नहीं मिलता, अगर हम ये सोचें कि योगेश के पास मर्सिडीज है तो मुझे क्यों नहीं मिलती मर्सिडीज, ये सुख नहीं है। सुख क्या है? इसके पास फटा हुआ कुर्ता है, मेरे पास 3 कुर्ते हैं, एक तू ले ले। तो मैं तुमसे ये कह रहा था उस वक्त कि ये मार क्या है? ये मुझे अल्लाह के नाम पे जिसने दिया मुझे, ये अल्लाह के नाम पे जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक उसे दे सोने का पैसा। काहे के बिजली वाली है? बिजली वाले अरे बिजली का ऊपर काम है सुनो, बिजली का काम ऊपर किया। एक हमारे दिखाओ उसे कितने पैसे दूं? है? और एक स्विच करा रहे प्रेस का। जोगिंदर बिल बनवा लेना। परंतु यदि हमारे माध्यम में ऐसे विचार निर्माण हो कि दूसरों के सन्मुख सुख हमें नहीं मिलता, तो हमारी अवस्था पुनश्च पहले के समान हो जाती है। जो हमारे पास जिस अवस्था से हम यहाँ आए थे वही अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि
जीव संपूर्ण भावना के साथ और अधिक साधना करता है तो प्रथम परमेश्वर आकर समक्ष खड़ा हो जाता है। प्रथम परमेश्वर आकर समक्ष खड़ा हो जाता है। हम जिस तत्व की उपासना करते हैं, हम जिस तत्व की उपासना करते हैं, वह तत्व सामने प्रकट हो जाता है। खड़ा हो जाता है नहीं, प्रकट हो जाता है। खड़ा हो जाता है और प्रकट हो जाता है में क्या अंतर है अन्ना? खड़ा हो जाता है तुम्हें नहीं पता, और प्रकट हो जाता है तो इसका मतलब तुम्हें रियलाइजेशन, अनुभव हो जाता है। हाँ। आज आप क्या कर रहे हो? तो वो लहरी जो है वो उत्पन्न होके आपके ब्रह्म रंग में, आप कंठस्थान से कर लेंगे। हाँ, ये है, वह तत् सामने प्रकट होता है। इसी को क्या कहते हैं? साक्षात्कार। इसी को साक्षात्कार या जीव शिवाय, कैसा जीव, वो है ना एक, हाँ, जीव शिवाय है, कह सकते हैं। आत्मा का धर्म अविनाशी एंड अभिमुक्त है। आत्मा का धर्म अविनाशी, हमेशा रहने वाला और किसी कर्म से ढका हुआ नहीं, अभिमुक्त है। इसलिए वह अधिकाधिक सेवा करके इस अति शब्द अवस्था की निर्मिति करता है। अति शब्द अवस्था की निर्मिति करता है। अब तुम्हें मैं निर्मिति की एक बात बता रहा हूं। आप ये देखिए कि ये जो मैंने आज बताया, ये किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा और ना मेरे आज की मुलाकात के अंदर ये था। लेकिन जब मैं ये पढ़ के निपटा तो मैंने सोचा कि ये अवस्था तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, और ये अवस्था जयपुर में रखी, और ये अवस्था अहमदाबाद में रखी, और ये अवस्था कलकत्ता में रखी, ये अवस्था जयपुर में रखी। तो इन सब, हाँ, तो इन सब के अंदर जब ये अवस्था है तो आज यहाँ का सत्कर्म अगर मैं अहमदाबाद के लिए सोचूं, वहां पहुंचेगा। कलकत्ता के लिए सोचूं तो कलकत्ता पहुंचेगा। ये इन शब्दों का ये अर्थ है। मेरा अपना निदेश एक सोच है कि इस मार्ग में जितना दूसरों के लिए करोगे, तुम्हारा सुख जन्म नहीं खत्म होगा। इस मार्ग का उद्देश्य भी यही है ना, करके इस अतिशय अवस्था की निर्मिति करता है। परंतु यहाँ पर भी कर्मेंद्रिय प्रवेश करते हैं, यानी कर्म या रुकावटें हैं। यहाँ पर भी कर्मेंद्रिय प्रवेश करते हैं। ये फिर भी आते हैं,
क्योंकि उनको भी, कर्मेंद्रियों को भी मुक्ति चाहिए। आज ये लंगड़ा के आए हैं, इन्हें मैंने क्यों बुलाया, और कल से मैंने इनसे कहा कि तुम पादुका का अभिषेक करो, लेकिन इससे आगे मत बढ़ना। ये आगे बढ़ना है तो एक ही काम कर सकती है, यहां अभिषेक करके मेरे पैर छू सकती है। सुन रही है? हाँ, जब जैन पूजा में से आए तो उसके पैर छुआ कर। कर्मेंद्रिय प्रवेश करते हैं और कोई अच्छा मांगो एक ऐसा दबाव बनाते हैं। वास्तविकता में ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, तुम्हारे सहवास का लाभ मुझे निरंतर होने दो, तुम्हारे सहवास का लाभ मुझे निरंतर होने दो, हमेशा होने दो। मतलब इसी में सब कुछ आ गया। अगर तुम्हारी इच्छा दूसरों को देने के लिए है, दूसरों को सुख देने के लिए तुम्हारी इच्छा है, तो इसमें तुम्हारे पास जो परमात्मा की दुआ तुमने धारण करी है वो इसमें आ गई। जिस प्रकार से वातावरण में पंच प्राण कोश होते हैं, जिस वातावरण में पंच प्राण कोश होते हैं, वैसे ही वे शरीर की अंतर्गत रचना में भी होते हैं। शरीर मिस्टर मूर्ति, जयंत मूर्ति, पहला नाम याद नहीं आ रहा था तुझे, तेरे आने से मैं उसका पहला नाम भी भूल गया। तुम्हें जल्दी जाना हो तो नहीं ना? हाँ, कम से कम काफी तो पी के जाना। वैसे ही वे शरीर की अंतर्गत रचना में भी होते हैं। उनका कार्य योग तरीके से हो, उनका कार्य योग तरीके से हो, इसके लिए हर एक कोश को कुछ कर्म दिए गए हैं, हर एक कोश को कुछ कर्म दिए गए हैं। समझ गए माधव? इसका मतलब दिए गए हैं। अन्नमय कोश का कार्य अन्न से सप्त रस, आज अन्न से सप्त रस तैयार करके शरीर को तंदुरुस्त और बलवान बनाना, शरीर को तंदुरुस्त और बलवान बनाना है। प्राणमय कोश का कार्य जो कर्म आते हैं, प्राणमय कोश का कार्य बहुत ही अच्छा है। ये सुनो जरा, क्यों जा रहा है यार? सामान लेना। तो संडे को तू आ जाया कर, आधे काम शुरू कर। ठीक है, मुझे सौंपना है ना, ठीक है, कितनी दफा समझाऊं तुझे? ठीक है, मैंने ये तो नहीं कहा कि तू अपना काम छोड़ दे। ठीक है बाबूजी। प्राण में कोश का कार्य जो कर्म आते हैं, प्राण में कोश का कार्य जो कर्म आते हैं, उनका फल देह को देना। जो कर्म आते हैं उनका फल शरीर को देना, देह को देना। सत्कर्म के कारण जीवन में सुख आता है, सत्कर्म के कारण जीवन में सुख आता है, और दुष्कर्म के कारण दुख आता है, दुष्कर्म के कारण दुख आता है। ऐसा होने पर भी पहले मैं कितना सुख मांगता और दूसरे में कितना सुख मांगता और दूसरे में कितना दुख मांगता, इसे मनों में कोश तय करता है, मन तय करता है। क्यों तय करता है अनगाइए बेटा? क्योंकि तुमने एक इच्छा व्यक्त करी बाबा से आज, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो एक हफ्ते के बाद तुम बाबा से ये नहीं कहोगे कि पहली इच्छा नहीं पूरी हुई, जो दूसरी एक हफ्ते में और इच्छा पैदा हुई,
बाजार गई तो तुमने देखा कि ओहो एप्रिल तो 11 भी आ गया, तो तुम्हारी एप्रिल 11 दूसरी अवस्था हो गई, तो तुमने दोनों को मिला दिया, दूसरी अवस्था पैदा हो गई। और दूसरों में कितना दुख मानना है, इसे मनोमय कोश तय करता है और हमें समतोल बनाए रखता है। तब हम, अगर ये तय करता है मन, इच्छा मत करो, कल ये मिल गया, नहीं मिल गया, नहीं मिल गया। प्राणमय कोश कर्मेंद्रिय आवाहन करता है, प्राणमय कोश कर्मेंद्रिय आवाहन, प्राण में कर्मेंद्रिय आवाहन करता है और उसके इस कार्य को सुलभता से करने देने का कर्तव्य विज्ञान में कोश करता है। इतना सुंदर यह बंदे नमाज साहब का है, विज्ञान में कोश करता है। आनंद में कोश इन विचारों, आनंद में कोश ये आनंद में कोश इन विचारों, कोशों के कार्य होते वक्त जैसी परिस्थिति होगी उसमें समाधान व्यक्त करता है। जैसी भी परिस्थिति थी उसमें जितना मिला उसमें समाधान रखना चाहिए। समाधान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेटिस्फैक्शन। समझ गए बेटा? हाँ, आज इतना मिला, इसमें सेटिस्फैक्शन रखो और जो बचा है जय वो कल मिल जाएगा। ये हमेशा याद रखना मेरी बात, इसकी बातों में मत आना। इन पंच प्राण कोशों का कार्य इस प्रकार से निरंतर, पंच प्राण कोशों का कार्य इस प्रकार से निरंतर रहने के लिए उनको कर्म विभाजित करके दिया गया है। कर्म कोशों को कर्म विभाजित करके, यानी सबको इतनी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, दिया गया है। सुनो, अब प्रथम अन्नमय कोश अत्यंत महत्वपूर्ण कोश है। अन्नमय कोश अत्यंत महत्वपूर्ण कोश है। आज हमें जो अन्न वस्त्र प्राप्त हो रहा है उसमें समाधान मानना सीखना चाहिए, समाधान मानना सीखना चाहिए। मानो आज हयात जीवित होने वाले किसी व्यक्ति का जन्म 70 साल पहले हुआ था, उस वक्त आज के समान उस वक्त आज के समान मुलायम वस्त्र नहीं थे, आज के समान मुलायम वस्त्र नहीं थे। यानी आज रेशम और ये छोटे पतले से कपड़े मिलते हैं, उस वक्त खादी हुआ करते थे और वो हुआ करते थे, वस्त्र नहीं थे। उस वक्त उसे खुरदरे मोटे कपड़े ही मिले होंगे, खुरदरे मोटे कपड़े ही मिले होंगे। उसी प्रकार से उसे ये जन्म में भी गत जन्म के संस्कारों के मोटे खुरदरे कपड़े ही मिलेंगे। गत जन्म की निकाले मोटे खुरदरे ही मिलेंगे। अब यदि वह अपने आप आसपास के व्यक्तियों, मित्र, परिवारों को देखकर उनके अनुसार सुख प्राप्ति की अपेक्षा करेगा तो उसकी अपेक्षा पूर्ण होने के बजाय उसे दुख ही मिलेगा। अपेक्षा पूरी होने के बजाय उसे दुख ही मिलेगा। तुम्हें ये तो दुख नहीं है कि तुम पहले नहीं गए, नहीं है ना, मत करना ये दुख। बहुत अच्छे वक्त पे तुम आए हो मेरे पास, मैं इन दोनों को नहीं समझाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा, इन्हें लड़ने दो।
परंतु यदि वो प्राप्ति परिस्थिति में समाधान मानते और सत्कर्म में वृद्धि करने तो कुछ दिनों पश्चात उसे अपने आप ही तलब करना, अपने आप ही तलब कपड़ा यानी उर्दू वर्ड है, यानी जो तुमने पहले चाहा था, हाँ, तलब कपड़ा पहनने को मिलेगा, कपड़ा पहनने को मिलेगा। इतने दिनों तक धीरज बनाए रखना, इसी को परम पूज्य साईं बाबा, सबरी पेशेंस कहते हैं। उस शब्द का अर्थ यही है। वही बात खाने के बारे में भी है, वही बात खाने के बारे में भी है। ईश्वर ने जगत के हर एक मनुष्य के दोपहर के 12 बजे के भोजन का इंतजाम करके रखा है। जो अन्न हमारे सामने आता है उसकी प्राप्ति कितने लोग समाधान व्यक्त कर उस परमेश्वर के आभार मानते हैं। आज जो आया तो उसमें ये नहीं कहते, हाँ, जैसे जयंत इसको कहता है कि नमक क्यों कम डाला है, डांट के कहता है नमक क्यों कम डाला है, पोहा अच्छा नहीं बना, आलू नहीं है इसमें, तो वो इसकी, मैं नाम भूल गया था, अम्मी, तो ये अम्मी को नहीं डांट रहा है, ये उसकी अन्न की बेइज्जती कर रहा है। क्या करूं, तुम ही आए हो दोनों मिसाल देने के लिए इस वक्त। प्राप्ति कितने लोग समाधान व्यक्त करते हैं, उसको परमेश्वर के आभार मानते हैं, परमेश्वर का आभार कि आज हमें इतना तो मिला, उसके बजाय आज यही सब्जी क्यों बनाई, इसमें नमक क्यों कम है, मिर्ची ज्यादा क्यों है, ऐसे सवाल पूछकर अन्न दूषित कर देते हैं, ऐसे सवाल पूछकर अन्न दूषित कर देते हैं। तो मैं तुझे लिख के दूंगा, किचन में लगा लेना ये। और फिर ऐसा तिरस्कार से मुक्त भोजन वो कैसे पचन कर पाएंगे, मुक्त भोजन कैसे पचन कर पाएंगे। अन्न पकाने वाली गृहिणी, चाहे वो ये हो या कोई भी हो, गृहिणी भी, यदि हमारी यहाँ राम, गृहिणी भी उसे आनंद पूर्वक पकाए तो खाने वाले को भी समाधान की प्राप्ति होगी। परंतु यदि अन्न में दोष होगा तो वह दोष हड्डियों, पेशियां, खून में धारण होता है, और फिर शरीर का प्रधान दोष बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन भोजन तैयार होने पर भगवान को नैवेद्य भोग लगाते हैं, प्रतिदिन भोजन तैयार होने पर नैवेद्य लगाते हैं। अम्मी तू जरा आगे आ जा, मैं तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ। कि तेरे शरारे की चौड़ाई कम है। उसमें अन्न की अशुद्धता खत्म हो जाती है। जिस अन्न को उसने दिया है उसमें से उसे ही क्यों देना, या भगवान को नैवेद्य क्यों, वो कहाँ खाना खाता है, ऐसे सवाल लोग उपस्थित करते हैं। परंतु अन्न के दोष का विचार कोई नहीं करता। अन्न के दोष बाहर निकल जाने के लिए थाली के बाहर आहुति थोड़ा सा अन्न रखने की पद्धति है। इसलिए परान लेने से मलाई
की गई। पता नहीं ये क्या शब्द है। और इसीलिए दत्त परंपरा के सत्पुरुष भी सूखे अन्न धान की भिन्नताएं मांगते हैं। समझ गए तुम? दत्त परंपरा जब दादा कराड़ में थे तो क्या करते थे? सुबह को खाना दादा का आता था बन के, तो दादा उस खाने को क्या करते थे? एक कपड़े में बांध के और कृष्णा नदी में लटकाते थे, और शाम को उसको सबको सब्जी, रोटी और जो भी उसमें होता था, मिठाई, सबको मिलाते थे। एक हिस्सा पीपल के पेड़ के नीचे, एक हिस्सा कुत्ते को, एक हिस्सा गरीब आदमी को, एक हिस्सा परमात्मा को, 5वां हिस्सा बचता था। ये 2.5 साल किए दादा ने, और एक वक्त खाते थे। इसी दत्त परंपरा के सत्पुरुष भी सूखे अन्न धान की भिक्षाएं मांगते थे। आजकल विद्यार्थी का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता। सुनो विद्यार्थी, आजकल विद्यार्थियों का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता। ऐसा अन्न कपड़े बनाएं, ऐसी इच्छा निर्माण होती है, परंतु उसकी पूर्ति होने के लिए विज्ञान में कोश के सत्कर्म यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। विज्ञान में कोश के सत्कर्म, जिससे तुम्हें आगे सुख मिलने वाला है, वो यहाँ खर्च हो जाते हैं। और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। आजकल नहीं हो पाता। लोकमान्य तिलक के समान व्यक्ति ने अत्यंत सीधे साधे तरीके से जीवन व्यतीत करके म्यूनिसिपैलिटी पालकी एनसीडी जैसे है हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लाइट के नीचे बैठकर, म्यूनिसिपैलिटी के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करके अंग्रेज सरकार को यहाँ से हिला दिया। परंतु आजकल के विद्यार्थियों को किताबें भी नहीं हिल सकती। हमें आहार तालिका बनाकर रखने के लिए क्यों कहा है? तालिका समझ गए? तालिका समझ गई? खड़ा हूं मैं। एक हफ्ते का मीनू बनाओ कि आज आलू की सब्जी बनेगी, अरहर की दाल, शाम को ये बनेगा। ये नहीं कि आज खाना खाना है, बच्चों को ले जाके होटल में वो क्या कहते हैं, होटल में क्या होता है ये, नहीं, साउथ इंडियन खाना, डोसा, इडली डोसा तुझे पसंद नहीं थी। चलो, बनाकर रखने के लिए क्यों कहा गया है? कुछ भी खाओ, परंतु पहले से तय करके रखो, जिससे उसके लिए जितने सत्कर्म की आवश्यकता होगी उतना उपस्थित होगा। और फिर आज पकौड़े बना दो भाई, माई आज पकौड़े बना दो, कहने की नौबत नहीं आएगी। उसका कारण बताया कि एक सत्कर्म खर्च होगा और दूसरी जगह पर कम पड़ेगा। एक सत्कर्म खर्च होगा और दूसरी जगह पर कम पड़ेगा। शुद्ध अन्न खाकर सद्गुण निर्माण होने पर, शुद्ध अन्न खाकर सद्गुण निर्माण होने पर परमेश्वर भी
दूर नहीं होगा, परमेश्वर भी होंगे, परमेश्वर भी दूर नहीं होगा। परमार्थ कृष्णावली के नियम 14 में दिए खाना पीना कपड़ा इन पर होने वाली बचत पैसों के बारे में न होकर सत्कर्म की प्राप्ति, पैसों के बारे में न होकर सत्कर्म की प्राप्ति है। आज हमारे अन्नमय कोश में सत्कर्म की कमी है, आज हमारे अन्नमय कोश में सत्कर्म की कमी है, इसलिए अपेक्षा करनी पड़ती है। नामदेव जी के पास इतना सत्कर्म था कि प्रत्यक्ष पांडुरंग विठल भाई समस्त खाना खाते थे। एक नाथ जी के गुरु, नवनाथों के गुरु, एक नाथ जी के गुरु जनार्दन स्वामी, उनके पास इतना अधिक सत्कर्म था कि वे अपने देवत दत्तात्रेय जी को बुलाकर उनके साथ बैठकर खाना खाते थे। तेली महाराज के पास कम था, खाना खाते थे। नाथों के पास इतना सत्कर्म नहीं था, फिर भी उन्होंने एक दिन थाली में रहा हुआ सब्जी का एक पत्ता खाने पर उनको ब्रह्म ज्ञान का लाभ हुआ। तत्वों की आत्मा को अलावा व्यक्तियों की वासनाओं का भी परिणाम हम पर होता है। यदि किसी व्यक्तियों के वासनाओं का भी परिणाम हम पर होता है। यदि किसी होटल में आप जिस टेबल पर बैठे हो उस पर आपसे पहले यदि कोई पैसे के अभाव से अतृप्त व्यक्ति बैठा हो क्या बंदे नवाज साहब ने फरमाया है, अतृप्त व्यक्ति बैठा हो तो उसकी वासना का भी असर आपके ऊपर दिखेगा। इसलिए कहते हैं मूर्ति साहब कि घर भगा के बाहर से घर पे खाना खाओ होटल से, उसके ऊपर दिखेगा। इसके बारे में प्रयोग करके कि देखो उस टेबल पर आपके उठने पर यदि कोई दूसरी व्यक्ति वहां पर बैठती है तो आपको हुई वासना का प्रभाव उसके माध्यम में भी निर्माण होगा। इसे सद्बोध में भी देना। ये 1.5 पेज का और है, अगर एक बच जाए तो उठना मत। ऑर्गेनाइज कर देना, मैं पहुंच रहा हूं। कोशों का कार्य, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। कोशों का कार्य, मानव के शरीर के 5 परम पूज्य ख्वाजा बंदे नमाज 21/9/1963। मानव के शरीर के 5 कोशों में से अन्नमय कोश के 3 प्रमुख कार्य हैं। अन्नमय कोश के 3 प्रमुख कार्य हैं: शरीर को बलवान बनाना, ताकतवर बनाना और बलवान होने के लिए ग्रहण किए अन्न से सप्त रस निर्माण करना और अन्नमय कोश से संचित अवस्था का भी जो सत्कर्म जुड़ा हुआ है, अन्नमय कोश से जो जुड़ा हुआ है उसको उसका कार्य करने देना। आज हमने जो खाना खाया है उससे जो रस बना उससे सत्कर्म का कार्य करने देना है। उनको फोन कर दो। हर एक मानव का कर्तव्य है। मानव की साधना करना, सामूहिक साधना करना, ये भी सत्कर्म है। फोन करें, ये भी सत्कर्म है। अभी रोजाना मैं माधव 10 बजे से पहले नीचे नहीं आता। मुझे आज पता नहीं थी, मैंने जैन मूर्ति से क्या कि भाई 10 बजे के बाद आता।
कि यहाँ ठहरने वाले थे, तो मैंने कहा नहीं, तुम तक घूम के आ रहे हो, होटल में ठहरो। तो मेरा कहना यह है कि ये छोटी छोटी सी ये बातें हैं, लेकिन परमार्थ में इसी से सत्कर्म बन जाता है। इसलिए मैंने इनके लड़के से आज क्या कहा, निखिल से, यंग लड़का है, आके भाई पूजा संभालो ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नौकरी छोड़ दो। जुड़ा है उसको उसके कार्य करने देना चाहिए। हर एक मानव का कर्तव्य है कि जो कपड़ा लत्ता अन्न उसे प्राप्त हो रहा है उसमें समाधान मानना चाहिए। कोशों का उसमें समाधान मानना जीवन में 5 कोशों में से केवल अन्न में और प्राण में ये 2 जागृत होते हैं। अन्न में और प्राण में ये 2 जागृत होते हैं। अन्न सुप्तावस्था में रहते हैं। अन्न सुप्तावस्था पीसफुल रहते हैं। संचित अवस्था के सत्कर्म के कारण आज हमें खाने के लिए अन्न मिल रहा है, संचित अवस्था के कारण, धारण करने के कारण। परंतु यदि उसे खाकर समाधान होता है तो हमारे हाथों सत्कर्म धारित होने के समान ही होगा। अगर हमें समाधान नहीं मिला कि हमें आज का खाना पसंद नहीं आया, तो तुम्हें अन्न में कोश को तुम्हें प्राप्ति नहीं, तुम्हें संतुष्टि नहीं है। यानी तुम्हें संतुष्टि होगी, लेकिन उसका सत्कर्म तुम्हें उचित नहीं होगा, उसका सत्कर्म नहीं होगा। प्रथम अन्न में कोश जागृत होता है और खाने पर जो समाधान होता है वो जीवन का पहला सत्कर्म। जो समाधान होता है वो तुम्हारे जीवन का पहला सत्कर्म। इस तरह से सत्कर्म की उत्पत्ति होती है। इस सत्कर्म को अन्न में कोश प्राण में कोश की ओर भेजता है। इस सत्कर्म को अन्न में कोश प्राण में कोश की तरफ कोश की ओर भेजता है, क्योंकि उसे बंधन से मुक्त होना है, उसे बंधन से मुक्त होना है। प्राण में कोश मतलब चैतन्य, प्राण में कोश मतलब चैतन्य, जिसके कारण हम इस शरीर की अलग अलग हाल चाल कर सकते हैं, शरीर की अलग अलग हलचल कर सकते हैं। अन्न खाना मतलब पृथ्वी पर होने वाली जड़वादी तत्वों को ग्रहण करता है। अन्न में का खाना पृथ्वी के अन्न में जो होता है उस धरती पे उसे ग्रहण करता है। इच्छा एवं वासना के कारण खाने की इच्छा निर्माण हुई। इच्छा एवं वासना के कारण खाने की इच्छा निर्माण हुई, मतलब इस समाधान से निर्माण होने वाला सत्कर्म प्रापंचिक होता है, उसमें दुख भी है। प्रापंचिक होता है, उसमें दुख भी है। प्राण में कोश आत्मा से संबंधित कोश है। प्राण में कोश आत्मा से संबंधित कोश है। आत्मा अविनाशी, कभी नहीं मरने वाली आत्मा। हमारी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। हम जब मरते हैं तो हमारी आत्मा बाहर जाती है। तुम देखते हो कभी मरने वाले को कुछ ऐसे करता है, तब प्राण निकलते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसको बहुत तकलीफ करना पड़ता है। आत्मा से संबंधित होश है। आत्मा अविनाशी और अभिमुक्त होता है। अविनाशी
और अभिमुक्त का मतलब है कि उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, अभिमुक्त होता है, इसलिए वो उन प्रापंचिक कर्मों को आगे मनोमय कोश की तरफ भेजता है और फिर उससे कहता है कि इन कर्म ऋणानुबंधों को कम करके जीवात्मा को मुक्तता प्राप्त होने के लिए तुम पारमार्थिक सत्कर्म करो और फिर सेवा उपासना इनके माध्यम से निर्माण हुआ सत्कर्म पारमार्थिक फिर से प्राण में और उसके बाद में अन्नमय कोश तक जाता है, अन्नमय कोश तक जाता है। उस वक्त ये सत्कर्म और संचित अवस्था के सत्कर्म ऐसे एकत्रित होते हैं, ये कर्म और संचित कर्म एकत्रित होते हैं और उसके बाद में वह मनुष्य जिस किसी चीज की इच्छा करेगा उसे उसकी प्राप्ति होती है, जिस चीज ऑटोमेटिकली प्राप्ति होती है। अभी देखो आज परमात्मा ने कितना अच्छा मुझे दिया है। ये मुझे आज एक पर्स मिल गया, इसमें इतने तो कार्ड है और पैसे भी हैं। अरे तो 100 का ही नोट है, 500 का भी तो नहीं है, क्रेडिट कार्ड है। जान कैसे रखते हैं? हल्का ये तुम्हारा है क्या? मेरा जान के रखते हैं ना पैसे, नहीं तो वो ले ले। इस प्रकार से अगत अपरा विद्या जगत से संबंधित ज्ञान निर्माण हुआ सत्कर्म आगे परा विद्या स्पष्ट ज्ञान आज जो कुछ भी मतलब जो तुम सोच रहे हो, जो तुम सुन रहे हो वो पूरा धारण तुम्हें नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है और तुम्हारा जो मन है जब ये जो इस तरफ एक रूप होता है तब उसका एक हिस्सा जो तुम्हें पसंद है वो धारण हो जाता है। समझ गए? नहीं समझे? अभी मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें मेरी एक बात पसंद आई लेकिन एक नहीं आई, तो जो नहीं आई उसका कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जो आई तुम्हें पसंद वो तुम दिमाग में रखो, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूँ। तो जो तुम बोलना फिर जो उस आगे बोलने में जो दूसरी बात तुम्हें पसंद आई तो ये दोनों मिलके तुम्हें धारण हो जाए। समझ गए? आगे निर्माण हुआ सत्कर्म आगे परा विद्या स्पष्ट ज्ञान। परा विद्या तो क्या है? हाँ क्या कहते हैं? परा पश्यन्ति। हाँ, परा स्पष्ट ज्ञान में जाकर मिलता है और फिर से अन्नमय कोश में आता है, खाने के बाद मिलने वाले समाधान का इतना महत्व है। खाने वाले समाधान जो कुछ तुम्हें आज मिला खाया उससे से जो समाधान है उसका इतना स्पष्ट मिलता है। जीवन के पहले 18-20 साल ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि होती है। 20 साल तक उम्र की जो तुम पढ़ते हो उससे और जो घर का जो तुम्हारा वातावरण है उससे जो तुम्हारा ज्ञान की वृद्धि होती है। अभी फर्ज कर लो तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें खाना दूंगा तो तुम्हारे उसमें तुम्हें पनीर की सब्जी पसंद नहीं आई तो तुम सोचोगे कि मेरी मम्मी ऐसा बनाती है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आने पर भी तुम ये सोचोगे कि नहीं ये पनीर अच्छा है,
तो ये कैसे बनाती है, चाहे सोना डाल के बनाती है, तब भी तुम्हें उस ज्ञान की वृद्धि हो। समझिए ना ये मेरी बात। हाँ, कंपेयर नहीं करना कि यहाँ का अच्छा है और वहां का खराब, तब उसके तुम्हें उसके टेस्ट में और उसके ज्ञान में वृद्धि हो। Accept what comes. Don't expect it. इन वृद्धि होने में शरीर संवर्धन में व्यतीत होते हैं। इन 20 सालों में जो सत्कर्म खर्च होता है, यदि उसकी पूर्ति करने के लिए उसमें सत्कर्म जोड़े नहीं तो फिर आगे नौकरी में तकलीफ होती है, फिर आगे नौकरी में तकलीफ होती है। सत्कर्म इस शब्द के मतलब को अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया। सत्कर्म इस शब्द के मतलब को अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। मैं इन दोनों बच्चों से क्यों बात कर रहा हूँ, अम्मी से क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम नहीं समझोगी, ये बच्चे समझ रहे हैं। अब जब मैं अहमदाबाद आऊंगा तो मैं इन्हीं से ये बात करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। किचन में तुम मत जाना ना। हम रोज सुबह जो पोथी पाठ करते हैं उसका मतलब सत्कर्म ऐसा हम मानते हैं, उसका मतलब सत्कर्म वो हम मानते हैं। क्या बात हो जाता है। लेकिन इस मानवता युग में यही है कि जो पोथी पाठ का पाठ है वो भी तुम्हारा सत्कर्म नहीं है, मानते हैं। परंतु ये परमेश्वर की तरफ जाने के मार्ग हैं, ये परमेश्वर की तरफ जाने के मार्ग हैं। और हमारी भक्ति के कारण प्रसन्न होकर यदि परमेश्वर आशीर्वाद प्रदान करें तो वह सत्कर्म होगा। आशीर्वाद प्रदान करें तो वह सत्कर्म होगा, और जरूर आशीर्वाद देगा ही। उसके पास हमारा कुछ भी ऋण बाकी नहीं रहता। उसके पास, सत्कर्म के पास हमारा कोई ऋण नहीं रहता। शरीर मर्म का ही देखिए, शरीर मर्म बहुत मुलायम का देखिए। सुबह दाहिना हाथ बाएं हाथ पर पानी डालता है, सुबह दाहिना हाथ बाएं हाथ पर पानी डालता है, और दोपहर में बायां हाथ दाहिने हाथ पर पानी डालता है। जब कुल्ला करते हो तो इस हाथ से डालते हो पानी, लेकिन जब सुबह को छिट करके जो साफ करते हो तो बाएं हाथ से पर इससे डालते हो। एक दूसरे में कितना संतुलन है। किसी का भी ऋण बाकी नहीं रहता, ना सीधे हाथ का बाएं हाथ पे, ना बाएं हाथ का सीधे हाथ। और परमेश्वर के माध्यम से तो बिल्कुल ही नहीं, और परमेश्वर के माध्यम से तो बिल्कुल ही नहीं। इस तरह से प्राप्त परिस्थितियों में समाधान मानने पर सत्कर्मों की वृद्धि होती है, सत्कर्म बढ़ते हैं। प्राप्त परिस्थिति तुम इसका मतलब समझ गए जय, और नहीं समझे? अगर हर चीज के अंदर तुम सेटिस्फैक्शन महसूस करो कि भाई ये खाना अच्छा था, ये कपड़ा अच्छा था, ये अच्छा था, आज मैं पापा ने ये तय किया था कि मैं इस टूर पे जाऊंगा तुम्हें बच्चों को घुमाने, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो सका, तब भी सेटिस्फैक्शन रखना चाहिए कि परमात्मा की दुआ है, नहीं हुआ कल फिर से दूसरा हो जाए, और हुआ दूसरा। तो इससे आगे लाइफ में तुम्हें हर सर्कमस्टांसेस में सेटिस्फैक्शन नजर आएगा। समझिए बेटा, सेटिस्फैक्शन नजर आएगा। अब तुम चश्मा लगाए हुए हो और जय नहीं लगाए हुए,
तब भी मुझे जय तुमसे अच्छा लग रहा है, और तुम भी अच्छे लग रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जय भी अच्छा लग रहा है। सेटिस्फेक्शन। समाधान मानने पर सत्कर्मों में वृद्धि होती है, सत्कर्म बढ़ते हैं, और सत्कर्म बढ़ते हैं तो तुम्हारे आगे के सब रास्ते खुलते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये परमार्थ। और हमारी अपेक्षा पूर्ण होती है, और हमारी अगर सत्कर्म बढ़ते हैं तो हमारी अपेक्षा, अपेक्षा मतलब आज हमें ये एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, आज हमें ये सा लैपटॉप चाहिए तो तुम्हें यही मिलेगा, लेकिन उसके लिए सत्कर्म की जरूरत है। और यदि आने वाले प्रतिकूल कर्मों का परिणाम हमारे ऊपर नहीं होता, कितनी बड़ी बात है प्रतिकूल कर्मों का, तो अगर हम हर चीज में सेटिस्फाई हो तो जो हमारे दुख देने वाले बेटा कर्म है उसका हमें पता नहीं चलेगा, वो अपने आप निकल जाएगा। समझ गए बेटा? तू कम समझ रहा है बेटे। तो अब प्रमाण में होता है अपेक्षा पूर्ण होने यद्यपि सत्कर्म खर्च होने पर भी हमारी इच्छा वासना नष्ट होने से जीव अप्रत्यक्ष रूप में मुक्तावस्था प्राप्त हो जाता है। सत्कर्म अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मुक्तावस्था यानी फ्री फ्रॉम द बंधन, है, फ्री फ्रॉम द बंधन। जन्म मरण, इंग्लिश में you're free from the burden of birth and death. मैं बता नहीं इंग्लिश में है। No, it's like No salvation. rebirth. Babuji, हाँ संजीव, हाँ जी बाबू जी, नो रीबर्थ नहीं होगा। क्या संजीव क्या? rebirth नहीं होगा। rebirth नहीं होगा। हाँ रिवर्स, यू आर राइट। हाँ बहुत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संजीव, क्योंकि चोट में भी तुम मेरी इंग्लिश बना रहे हो। अन्न का सप्तरस रस जितना शुद्ध होगा उतना आत्मा को ऋणानुबंध कम करने का मौका मिलता है। हम जो खाते हैं उससे हम जितना सेटिस्फाई होते हैं खाने से, उतना हमारा जो तकलीफ देने वाला कर्म है वो हमसे छोड़ता है, इससे हमें वो मौका मिलता है। उस रस में, रक्त में रजतम इनका परिमाण थोड़ा भी हो तो उस रजतम यानी इच्छा और वासना ये हो अशुद्धता का उपयोग, इनका परिमाण थोड़ा भी हो तो इस अशुद्धता का उपयोग एकाध प्रतिकूल कर्म करवाकर जीवन में दुख निर्माण करने में करणीभूत होता है। और ऐसा अगर हुआ कोई कर्म तो हमें कल की जिंदगी में जो हम गुजारेंगे उसमें हमें दुख पैदा करेगा। और बाबा के युग में तो आज का कर्म आज भुगतना है, आज के कर्म आज भुगतना है। माधव जलानी बाबा का एक बहुत अच्छा था कि जब केंद्र पे आओ मेरे पास तो मुझसे ये मत कहो कि मुझे 12:30 बजे जाना है, फिर बैठो। आज मैं 12:30 की वजह से कि थोड़ा सा घास काट रहा हूं,
मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन जाएं यहाँ। अभी 10 मिनट है। जैसे 1 लाख के बंगले में मात्र 100 रुपए के जैसे 1 लाख के बंगले में मात्र 100 रुपए के फेंसिंग की आवश्यकता होती है, जो आत्माएं प्राणमय कोश में आते हैं। ये मैं नहीं समझा, गलत है कुछ। जो आत्माएं प्राणमय कोश में आती हैं, हाँ, जो आत्माएं प्राणमय कोश में आती हैं, जो आत्माएं बंगले को मात्र 100 रुपए के फेंसिंग की आवश्यकता होती है, वो आत्माएं प्राणमय कोश में आते हैं, आत्मा प्राण में, और वे बहुत होशियार डॉक्टर या सर्जन बनते हैं, होशियार डॉक्टर या सर्जन बनते हैं। वे लोगों को जल्दी से ठीक करने का प्रयास करते हैं। मनोमय कोश की आत्माएं उत्तम प्रोफेसर बनते हैं। मनोमय कोश की आत्माएं उत्तम प्रोफेसर बनते हैं। विज्ञानमय कोश की आत्माएं संशोधक, साइंटिस्ट बनते हैं। ये सारी आत्माएं इस जन्म के बाद में फिर से ये सारी आत्माएं इस जन्म के बाद में आओ विवेक आनंदमय कोश में जाती हैं। कुछ आनंदमय तत्व में होने वाली आत्माओं को परमेश्वर सृष्टि में आनंदमय तत्व में ही भेजकर अनेक माध्यम से दुनिया को, समाज को योग मार्ग दिखाता है। ये जोगेश, ये हर सेंटर का ये काम है आज के दिन। माधव, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी एक बहुत अच्छी पुण्याई है मेरे लिए। कि मैं यहां बैठ के और या ऊपर घर में फैमिली से, खास तौर से अपनी पत्नी से, कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि वहां से रहिए मारूंगा बेड़ी पहन के। जैद, जो वही आदमी कह रही है जैद झूठ बोलता है। आज तो लड़ाई यही होनी चाहिए। लड़ाई होगी तो टेलीफोन पे मेरे पास ही आएगा। उनके माध्यम से दुनिया को, समाज को योग मार्ग दिखाता है। धर्म जागृति कार्य इस प्रकार के कार्य करवा लेता है। इसीलिए यदि इन कोशों की भी इन फैक्ट्री के मालिक के समान कार में से घूमना हो, इन कोशों को भी फैक्ट्री के समान कार में से घूमना हो, तो अपने सत्कर्मों का बढ़ाना आवश्यक है। केवल लाल झंडे लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वे आत्माएं आनंदमय तत्व में से आई हुई हैं, इन 5 कोशों से भी आगे एक कोश है। इन 5 कोशों से आगे भी एक कोश है। उसका नाम
उसका नाम सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कोश है, सच्चिदानंद कोश है। इन कोशों के आत्माओं का ऋणानुबंध पूर्ण हुआ, समाप्त पूर्ण हुआ, आत्माओं का ऋणानुबंध पूर्ण हुआ, समाप्त खत्म होता है और इनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर वे ये वही है कि चौथे लोक में कोई जरूरी नहीं है कि मैं इच्छा जन्म नहीं होगी मेरी, कार्य परमात्मा की इच्छा के ऊपर जन्म। समझ गया दीदी? तो मेरी इच्छा जन्म नहीं है, जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर वे प्रकाया प्रवेश करके सामान्य लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। दिल्ली में, अब सुनिए आप, ख्वाजा बदने नवाज साहब का, दिल्ली में मानव को उपासना या परमेश्वर के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? दिल्ली में मानव को उपासना या परमेश्वर के आशीर्वाद की क्या जरूरत है, ऐसे पूछने वाले एक भक्त को परम पूज्य साईं बाबा ने बताया था कि तुम्हें जो पैसे मिलते हैं वो सुरक्षित रहें, इसके लिए तुम उसे पर्स में रखते हो। उसी प्रकार से तुम्हारे जेवरात सुरक्षित रहें, इसके लिए तुम उसे तिजोरी में रखते हो। उसी प्रकार से ये जीवन की अमूल्य और दुर्लभ है। उसी प्रकार से ये जीवन अमूल्य है और दुर्लभ है। उसके सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें ये दुआ है, उसको सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें ये दुआ है। सिर्फ लास्ट पैरे के लिए मैं ये पढ़ा। उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की है। समझ गया इंडोनेशिया? ये आखिरी का पैरा तुमने सुना? 4 मिनट रह गए, मेरा बड़ा दुश्मन जाने वाला है घर। कोई सवाल? रीटा खुराना, हाँ, मिसेस वर्मा आई हुई है नीचे, बुलाऊं? आओ भाई। ये मेरी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड। 11 ओमकार करना। हम सब फ्रेंड्स हैं बाबूजी। देखो मंदिर के हमेशा जितने वही लोग हैं बोलते friends रहते हैं। हैं। देख लिया? फ्रेंड्स तो सभी है। आज फ्रेंडशिप डे है। वही तो कह रही हूँ, हाँ। सब फ्रेंड्स हैं। रीता आज थोड़ा सा friendship आज day है। फ्रेंडशिप डे है। चेहरा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा आज फ्रेंडशिप डे है। इसलिए कह रहे हैं सब फ्रेंड्स हैं। हाँ, सब फ्रेंड्स है। मंदिर के चलो। जितने लोग हैं सब फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। एक ही चीज से तो जुड़े हुए हैं। हेलो लीना। आज धीरज जी का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा। नमस्ते आंटी। हाँ आंटी, नमस्ते। नीचे जो विश भी यू आपकी वेरी आंटी वेरी को हैप्पी लेके बर्थडे क्या धीरज। धीरज ये बता देता हूँ, 11,000 रुपए का बीड़ा निकाल के रखना, जब दिल्ली आएगा तो देना मुझे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा हाँ। नमस्ते। अब खुश है। तू जिम्मेदार है मेरे बीड़े की। केशव बाबूजी। हाँ। ओके। चलो 11 ओमकार करो फटाफट। नहीं, ओमकार करके यहाँ छाती के ऊपर अंगूठा रखो।
कंठ स्थान से करना सब।
तो ओंकार करके खत्म कर लेते। सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पणावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। उपासनेला दृढ चालू व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सद्गुरु पाय दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एक सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।